फ्रेंड्स, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, नहीं तो वक्त पता नहीं कहाँ ले जाके फेंकेगा। तो बिना वक्त को बर्बाद करे चलते हैं, हमारे साथ आ जाइए आप लोग। बता रहा हूँ, देखिए कोई भी बात पॉइंट से शुरू होती है। एनीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द डेसिमल। इसको डेसिमल बोल सकते हो, पॉइंट बोल सकते हो, दोनों ही बोला जा सकता है। इफ यू वॉन्ट टू क्यूरल विथ एनीवन, अगर आप किसी से झगड़ा करना चाहते हैं, यू हैव टू देयर एनी पॉइंट। कोई मुद्दा बात होती है, झगड़ा करने का क्या बोलते हैं, कोई मुद्दा रहेगा तब झगड़ा करेंगे ना। तो आ जाइए सर, यहाँ पे जो बताने आपको जा रहा हूँ, कोई भी बात पॉइंट से शुरू होती है, चाहे वो हम रे बनाए या फिर रेखाखंड बनाए, रेखा बनाए, जो भी बनाए। लेकिन अभी फिलहाल आपको मैं सर्कल बताने जा रहा हूँ। सर्कल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जो एक पूरा गोला होता है, सर्कल बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप देखिए सर्कल में होता क्या है। सर्कल में सबसे पहले तो ये बात होती है कि एक सर्कल पूरा, अब मेरा देखो हाथ से बनाया, थोड़ा हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा, आप लोग के पास राउंडर होगा तो आप सटाक दे मारोगे, सीधा गोल सा बन जाएगा। तो ये जो है आपको ये सर्कल बनाना है। एक सर्कल होता है, उस सर्कल में इस सर्कल का माप कितना होता है, ये हमारा जो सर्कल है, इस सर्कल का माप होता है 360, 360 होता है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे 360 होता है और पूरे साल में 365 दिन होते हैं। तो इनमें गोल है, बताया जाता है पृथ्वी गोल है, शायद उसके हिसाब से बनाया गया है कि कैसे है, अब उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल सर्कल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दिन तो 365 होते हैं और सर्कल 360 होता है, तो कुछ एडजस्टमेंट होगा या देखते हैं यहाँ पे। तो सर्कल जो है, सर्कल को बनाने के लिए मैंने बोला आपको अभी कि एक मुद्दा चाहिए झगड़ा करने के लिए, तो इसमें एक पॉइंट होता है। क्योंकि मैंने ऐसे ही हाथ से मार दिया, आप ऐसे थोड़ा मारोगे, आप ऐसे लोगे फिर एक राउंड मारोगे, तो जो आपको मिलेगा वो एक पॉइंट होगा। और उसी पॉइंट के ऊपर, इसी को बोलते हैं सेंटर होगा, इंग्लिश में सेंटर बोलेंगे। तो इस सेंटर से जहां से आप लेके मारे होंगे, किसका मारे होंगे, हथौड़ा थोड़ी मारे, अरे सर्कल मारे ना पूरा गोल सा। तो आपने जो ये सर्कल लिया, ये सर्कल 360 डिग्री बनाएगा, और 360 ये बनाएगा, ये बात आप ध्यान में बिठा लीजिए। अब दूसरी बात पे आते हैं। पहली बात हो गई कि यहाँ पे बिना सेंटर के सर्कल इम्पॉसिबल। बिना किसी मुद्दा की किसी को चमाट मारोगे तो फिर मार के छाती को चढ़ के तोड़ देगा, तो ऐसा नहीं। तो क्या करेंगे, बिना सेंटर के सर्कल बन ही सकता नहीं है। तो हम एक सर्कल बनाए, सर्कल बनाए और पॉइंट हमें मिला। मेन बात है पॉइंट। अब पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर आप यहां जाते हैं तो भी दूरी समान होगी। अगर आप इस पॉइंट से यहां जाते हैं तो भी दूरी समान होगी, क्योंकि आपने वहीं से लेके पूरा राउंड मारा है, तो ये दूरियां जो हैं ये समान होगी। अगर बच्चा आप इस तरह से लेते हो तो भी ये सर्कल की जितनी है ये सब दूरियां समान होगी। पहली बात कि यहाँ से जो भी दूरी सेंटर से जो भी दूरी खींची जाए, सेंटर से जो भी दूरी खींची जाए, उसकी दूरी जो है समान होगी सेंटर से। दूसरी बात आप देखिए, सर्कल के अंदर ऐसा होता है, असंख्य त्रिज्याएं हो सकती हैं, असंख्य रेडियस, नो काउंटेबल रेडियस यू कैन ड्रॉ इन द सर्कल। आप लोग असंख्य त्रिज्याएं खींच सकते हैं। असंख्य का मतलब वेरी सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, आप अनगिनत उतना खींची जा सकती है जिसको काउंट करते करते हो जाएंगे हम लोग, वेरी ओल्ड हो जाएंगे। जैसे मैंने करके बताऊं क्या आप लोगों को, मान लीजिए ये सर्कल बनाया ना मैंने, और ये रेडियस है, इसे क्या बोलेंगे, रेडियस इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिज्या। तो ये मान के चलिए जो भी लाइन अगर इस तरह से सेंटर से यहाँ पे आती है, 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 मतलब सेंटर को टच करते हुए आए, सेंटर को टच करते हुए जितनी भी लाइन आए, एक के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए। देखो मेरी एक के ऊपर एक चली गई गलती से, एक के ऊपर एक ना आए। इस तरह से लाइन अगर आती है, इस तरह से लाइन अगर, सर्कल में क्या होता है, असंख्य त्रिज्याएं हो सकती है, अनकाउंटेबल रेडियस यू कैन ड्रॉ इन द सर्कल। आप सर्कल में असंख्य त्रिज्याएं खींच सकते हैं, बस आपको टच करते हुए आना चाहिए वृत्त के उस छोर से, चाप से हमें
टच करते हुए आना है कहाँ पे, सेंटर पे, सेंटर पे आना है, सेंटर पे इस तरह से सब, समझ रहे हैं क्या। तो असंख्य त्रिज्याएं हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब मैं छोटा गोला बनाया हूँ 3, कोई भी गोला हो, ये नहीं कि मैंने ये गोला खींचा है, तो कोई भी गोला हो, चाहे रिंग हो, जो भी है, वो 360 डिग्री अपने अंदर ले रखता है, ठीक है ना। तो इसमें त्रिज्याएं, अगर आपसे पूछा जाए वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, अनकाउंटेबल रेडियस वी कैन ड्रॉ, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल काउंटेबल रेडियस वी कैन, या वी आर एबल टू ड्रॉ, वी कैन ड्रॉ इन सर्कल। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं आप लोग। अनकाउंटेबल, अनगिनत रेडियस जो है, त्रिज्या जो है, वृत्त के अंदर खींच सकते हैं। क्लियर है सबको। अब दूसरी बात समझिए, वृत्त में नया वृत्त बना दूं क्या, चलो नया वृत्त बना देता हूँ। यहाँ पे देखो, वृत्त में अरे यार ये तो अंडा बन गया, लो वृत्त में नहीं बन पा रहा, यहाँ पे नीचे हो जा रहा है ना थोड़ा, ये आप समझ गए ना इसको। अब इसी को मिटा लेता हूँ और यहाँ बना देता हूँ, वो नीचे हो जा रहा है, थोड़ा नहीं हो पा रहा है। वृत्त में नहीं बन रहा है तो आप लोग समझ के लो, ठीक है क्या। यहाँ पे सर्कल विर्कल बनाने के लिए ये चाहिए राउंडर, और वो है नहीं मेरे पास इस समय फिलहाल में। सर्कल में ये आप लोग ध्यान में रखें कि नहीं रखें, रेडियस के बारे में कोई आपसे पूछे, रेडियस के बारे में, तो आप लोग यही बोलेंगे अनकाउंटेबल रेडियस वी कैन ड्रॉ इन द सर्कल, इन द लगा देना, इन द सर्कल, समझ रहे क्या। चाहे इन अ सर्कल बोले तो भी, इन अ सर्कल लिखो तो भी चलेगा, इन अ सर्कल। एक सर्कल की बात करते हैं, देश भर के सर्कल की बात ना करें। तो क्या होगा, अनकाउंटेबल सर्कल, अनकाउंटेबल रेडियस वी कैन ड्रॉ इन अ सर्कल। अब देखें, एक मैंने और सर्कल बनाया, यहाँ भी सेंटर तो अवश्य होगा। जब ये सेंटर होगा तो आपको इस अगला जो पिछला वाला वृत्त बनाया उसमें मैंने क्या बताया, त्रिज्या के बारे में। अब क्या बता रहा हूँ, व्यास के बारे में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर। समझ लो, व्यास और त्रिज्या में क्या अंतर है, सुनो। त्रिज्या जो है ये व्यास की आधी होती है, और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, डबल होता है। डबल क्या होता है, डायमीटर। हाफ क्या होता है, रेडियस। डबल क्या होता है, व्यास। आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो समझ लीजिए, अगर यहाँ से रेडियस नहीं बताने जा रहा हूँ, रेडियस के जैसा लाइन खींचूंगा, लेकिन देखना मैं और आगे तक जाऊंगा। अगर समझ लो मैंने ये खींचा तो आप बोलोगे सर यू डिड ड्रॉ हियर रेडियस। लेकिन अगर मैं इसे बढ़ा के वहां लेके चले जाऊं, तब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चा, इस रेडियस न रह के दो रेडियस मिल गया इसमें ना, इसमें दो, एक रेडियस ये, क्योंकि सर्कल के पास ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। दो बेटे हैं, दोनों किसके पास जा रहे हैं, पापा के पास जा रहे हैं कंप्लेंट लेके, समझ रहे हो कि नहीं। तो दोनों मिल जा रहे हैं, दोनों की बातें मिल जा रही है, किसके पास, सेंटर के पास। तो जब कोई रेखा या कोई लाइन इस तरह से वृत्त के इस लाइन से जाती हुई सेंटर को टच करते हुई, टच टू द सेंटर, लाइन इज क्रॉसिंग द सेंटर एंड गोइंग टू अदर पार्ट, इस पार्ट पे आए तो आप क्या बोलोगे, यह वृत्त का व्यास है। दिस इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। समझ रहे हैं क्या। वृत्त में भी असंख्य व्यास खींचे जा सकते हैं, अगर जरूरत हो तो खींचे जा सकते हैं, मगर शर्त यही है कि उस वृत्त में शर्त यह है कि वृत्त के जितने भी व्यास होंगे वो सारे के सारे जाने चाहिए सेंटर को टच करते हुए, आगे जाके दूसरे छोर पे मिलने चाहिए। समझ रहे हैं क्या। तो क्या करेंगे, यहाँ से कोई मान लीजिए लाइन लिया, सेंटर को टच किया, इधर आया, ये भी वृत्त का डायमीटर है, ये भी वृत्त का व्यास है, बिकॉज दिस लाइन इज गोइंग टू टच द सेंटर। सेंटर को टच करते हुए जा रही है बिना रुके हुए। त्रिज्या में हम क्या करते थे, मैं जाता था यहाँ रुक जाता था, ये रुकने का काम है क्या, खाली चलने का काम है। तो क्या हो जाएगा, देखे जरा, ये डायमीटर कोई भी डायमीटर हो जाएगा। देखो यहाँ से लिया ऐसे, एक के ऊपर एक जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओनली कंडीशन इज वन, द ऑल लाइन शुड बी गो टू टच द सेंटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ सर्कल। समझ गए क्या।
वृत्त में असंख्य इन डायमीटर in circle uncountable diameter also we can draw। समझ रहे, डेफिनेशन बोल के बता दो कि लिखूं, बोल दिया, समझ में आ रहा है ना। इन सर्कल अनकाउंटेबल diameter we can draw but there is condition all diameter should go to touch the center। वृत्त के अंदर जितनी भी लाइनें जाएं वो शर्त है कि वो सेंटर को छूती हुई जाएं, तब वो व्यास बन जाएंगी। किसका? वृत्त का। क्लियर है सबको? चलो, तो व्यास बता दिए आपको, रेडियस बता दिए आपको। अब बता रहे हैं, अब इसको देखिए, एक और वृत्त बनाएंगे, और हमारा वृत्त थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, तो आप लोग उसके चक्कर में मत पड़िएगा। आपको जो बात बता रहे हैं उसके चक्कर में पड़िएगा। देखो मेरा वृत्त देखो भैया गड़बड़ा जा रहा है बेटा थोड़ा, क्योंकि मेरे पास राउंडर वगैरह इसमें अवेलेबल नहीं है और मैंने प्रैक्टिस भी इसका। तो क्या करेंगे देखिए, इसमें अब बताते हैं आपको। अगर ये सर्कल बनाया गया होगा तो इसमें भी तो बच्चा कहीं पे एक होगा कि नहीं होगा सेंटर। मैंने बता दिया क्लियर कट, इफ नो सेंटर। देखो अगर किसी का सेंटर नहीं होता है तो उसका कुछ काम नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं? हम तुम लोग दिन भर कहीं भी घूमते हो, लेकिन शाम को अपने सेंटर पे घर पे पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? वैसे ही जो घर पे ना पहुंचे फिर अलग हो जाता है, फिर वो आवारा हो जाता है। तो वैसे ही आवारा बात भी बताऊंगा इसमें। देखो वृत्त में असंख्य ये भी हो सकती है, त्रिज्या बताया आपको, डायमीटर। अब कॉर्ड के बारे में बताऊंगा। कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। असंख्य कॉर्ड भी वृत्त के अंदर अगर सेंटर को न टच करती हुई, एनी लाइन इज गोइंग विदाउट टचिंग द सेंटर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ये दो साइडें ही तो है। अगर यहाँ से कोई रेखा या लाइन यहाँ पे आए, कोई भी रेखाखंड यहाँ पे कोई लाइन खींची जाए और वो नहीं टच करती है सेंटर को, तब न तो वो त्रिज्या है न तो व्यास है, वो वृत्त की जीवा है। वृत्त की क्या है? जीवा है। और इंग्लिश में कॉर्ड है। समझ रहे हैं क्या? कॉर्ड मतलब जीवा। जीवा। देखिए एक बात और समझिए, ये लाइन अगर यहाँ से यहाँ गई ना, ये वृत्त की जीवा है। वृत्त में असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है। वृत्त में अनकाउंटेबल कॉर्ड वी आर एबल टू ड्रॉ इन सर्कल। समझ रहे हैं क्या आप लोग? वृत्त में अनकाउंटेबल जीवा खींची जा सकती है। वृत्त में अनकाउंटेबल जीवा खींची जा सकती है। जीवाएं अनंत हो सकती हैं। किसमें? वृत्त में भी। देखिए तीन बातें मैं आपको बताया। पहली बात, त्रिज्या कब होगी? जब सेंटर को जाएगी। सेंटर को टच करते हुए जाए तब जीवा है। अगर विदाउट टचिंग सेंटर को बहुत सारी लाइनें जा रही हैं तो वो कॉर्ड होगी और हिंदी में जीवा होगी। मगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूं, इसको जरा ध्यान दो। क्या बात है? अगर वृत्त में बहुत सारे कॉर्ड जीवा तो हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई जीवा इस तरह से टच करते हुए जाए, सेंटर को टच करे और आगे निकल जाए, समझ गए क्या? अब सेंटर को टच करके आगे निकल जाए तो ये व्यास बन जाता है। वृत्त का क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या? वृत्त का व्यास बन जाएगा। व्यास, वृत्त का व्यास बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो एक बात पॉइंट की समझे कि नहीं समझे? वृत्त में अगर असंख्य जीवाएं हों लेकिन केंद्र को छूते हुए, सेंटर देखो, केंद्र हिंदी नाम बहुत बात टाइम के बाद ले रहा हूं, केंद्र को छूते हुई, सेंटर को टच करती हुई कोई रेखा जाए तो वृत्त की जीवा न, वृत्त की जीवा तो होगी ही, मगर ये वृत्त का व्यास बन जाएगा। तो समझ रहे हैं ना? तो एक बात और ध्यान दो, वृत्त का व्यास भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। समझ गए क्या? क्योंकि सबसे बड़ी लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगी? जहां पे सेंटर होगा। समझ रहे क्या? अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं तो यहां से शुरू करूंगा, यहां ही आऊंगा, यहां ही आऊंगा, यहां ही आऊंगा, यहां ही आऊंगा, यहां आऊंगा। लेकिन अगर मैं यहां से खींचूं तो ये लाइन काफी बड़ी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? डबल हो जाती है, इससे ज्यादा हो जाती है। तो एक बात ध्यान दो, वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी
जीवा है। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। समझ रहे हैं क्या? वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। द बिगेस्ट द डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड है जो जीवा है, वो वृत्त का व्यास ही होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो वृत्त के व्यास के बारे में बता दिया आप लोगों को। देखो, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। बता रहा हूं, वृत्त का सबसे बड़ा कॉर्ड वृत्त का डायमीटर ही होता है। लेकिन आपको ये भी जान लो, ये मत सोचना कि सर ने यहाँ पे एक ही ड्रॉ किया है तो एक ही होगा। नहीं भाई, कोई भी हो सकता है, यहाँ से कोई भी हो सकता है, कोई भी जाए, कहीं भी जाए, सेंटर को टच करते हुए, तो एक तरह से वृत्त का व्यास जो होता है वो भी एक जीवा ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा होती है, इसलिए उसको डायमीटर बोलते हैं। समझ गए ना? तो आपको त्रिज्या बता दिया, व्यास बता दिया और जीवा बता दिया। अब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं उनको जब बताऊंगा तब देखेंगे। और फिलहाल ये जो आपको बताया, दिस ऑल थिंग्स वाज द बेस ऑफ सर्कल। ये जो है ना, जितनी बातें आपको बताया, ये सर्कल की जो है बेस है। अगर आपको ये नहीं पता चलेंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। 360 डिग्री इसका होता है, ये बात तो आपको जानना ही चाहिए। सेंटर होता है, सेंटर से सारी घटनाएं घटती हैं, तो ये आपको जानना चाहिए। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो मुझे आशा नहीं, आई हैव बिलीव बिकॉज आई एक्सप्लेन एज बेटर एज आई कैन डू, देन आप लोग कर पाओगे।